जिंदगी में हमसफर के बिना उम्र का रास्ता तन्हा तन्हा लगता है। पति के गुजरने के बाद वो महिला भी तन्हा थी, लेकिन जिस्मानी जरूरत रह रहकर उसे साथी की तलाश के लिए उकसाने लगी। साथी भी मिल गया और छिप छिप कर दोनों अक्सर मिलने लगे और दुनिया को भुलाकर एक दूसरे की बाहों में खोने लगे। लेकिन कहते हैं ना, आग है तो धुआं तो उठेगा ही। उस दिन भी यही हुआ। जब वो अपने महबूब की बाहों में कसी हुई थी, तभी ससुर ने ये मंजर देख लिया। उसने ऐतराज करते हुए बहू को दोबारा ऐसा नहीं करने की ताकीद दी, लेकिन बहू को ये नागवार गुजरा और उसने वो कर डाला जो उस बुजुर्ग ने सोचा भी नहीं होगा। हमसफर की मौत, किस्मत ने किया तन्हा, पराये मर्द से बना जिस्मानी रिश्ता। ससुर ने देखा बहू का पाप, बहू ने दी बेरहम मौत। रीवा पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस महिला पर अपने ही ससुर के कत्ल का संगीन इल्जाम है। दरअसल पुलिस ने 1 महीने पहले हुई एक बुजुर्ग की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस को महीने भर पहले रीवा जिले के बिछिया इलाके में घर में बुजुर्ग की लाश पड़ी होने की खबर मिली थी। पंचनामे के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस दौरान पुलिस ने परिजन और आस पड़ोस वालों से पूछताछ की, जिसने उसे ऐसे सुराग दिए जिनके जरिए कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। लेकिन पुलिस ने संदिग्धों को इसका आभास नहीं होने दिया और पहले सबूत जुटाए। एक व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी गई थी। उसके पश्चात हम लोगों को, कुछ लोगों पर संदेह था। जिन लोगों पर हमको डाउट था, हमने उन लोगों को लगातार नज़र में रखा और किसी को बिना डिस्टर्ब करते हुए पहले अपना साक्ष्य संकलन किए। पुलिस जब कातिलों को लेकर आश्वस्त हो गई तो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इस दौरान पुलिस ने उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब वो दे नहीं पाए। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो आरोपी टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। और जब हमको फाइनली पूरी जानकारी पुख्ता हो गई, यही व्यक्ति हमारे आरोपी हैं, तो हम लोगों ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे कई सवाल ऐसे पूछे जिनका उत्तर वो लोग नहीं दे पाए। तो इस तरह लगातार इस टीम ने उन्हें विभिन्न प्रश्न पूछकर क्रॉस चेक किया और फाइनली उन लोगों ने फिर अपना अपराध कबूल किया। कातिल कोई और नहीं बल्कि मृतक की बहू निकली, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर ससुर को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद उसका साथी फरार हो गया, लेकिन जब उसे लगा कि मामला ठंडा पड़ चुका है तो वो घर लौट आया। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी, उनकी बहू, चूँकि उनके बालक की डेथ हो चुकी थी, बेटे की डेथ हो चुकी थी, तो उनकी बहू और उनके एक साथी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। और घटना को अंजाम देने के बाद जो ये आरोपी है, ये कुछ दिनों के लिए आसपास रहा, फिर लौट के आके वहीं रहना शुरू कर दिया था। कत्ल के पीछे नाजायज रिश्ते थे। दरअसल 3 साल पहले मृतक के बेटे की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उसकी बहू के एक युवक से नाजायज रिश्ते बन गए थे। सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर बहू अपनी जिस्मानी जरूरत पूरी करती थी। लेकिन वारदात से 1 दिन पहले ससुर ने प्रेमी के साथ बहू की रंगरलियां अपनी आंखों से देख ली। उसने बहू को ऐसा करने से मना किया, लेकिन मौजों को भला कोई कैद कर पाया है क्या? अपने कदम रोकने की बजाय बहू ने ससुर को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और अगले ही दिन प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। युवक और महिला के बीच के संबंधों को लेकर ही ससुर ने आपत्ति व्यक्त की थी और कुछ जानकारियां मिली है कि संभवतः घटना के 1 दिन पहले उनके बीच में विवाद भी हुआ था। हर किसी को एक साथी की जरूरत होती है और मृतक के बेटे के बाद उसकी बहू की अकेली जिंदगी में रंग भरने का काम किया गांव के ही एक युवक ने। लेकिन वो रंग ससुर के खून से सुर्ख हो जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। राजीव पांडे, IBC 24, रीवा।